हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष दहरिया फिशरीज रेजेट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। पूरे 24 दिनों के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। पता नहीं वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि वीडियो कंटिन्यूस आए। तो एक किसान भाई ने कमेंट किया है कि मैं लेयर मुर्गी का जो खाद है उसको किस प्रकार अपने तालाब की तैयारी में प्रयोग कर सकूं, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। देखिए, मुर्गी का खाद है वो तालाब में एज अ फर्टिलाइज़र हम लोग प्रयोग करते हैं। फर्टिलाइज़र का मेन काम होता है तालाब में प्राकृतिक भोजन को निर्माण करना। प्राकृतिक भोजन मतलब आपके फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन, ऐसे मछलियाँ जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन और मीट बेस्ड प्रोटीन, जो मांस भी खाती है, ऐसे मछलियों को हम लोग जब पालन करते हैं तब तालाब में हम लोग लेयर मुर्गी का खाद का प्रयोग करते हैं। क्योंकि लेयर मुर्गी का जो खाद होता है उसको बहुत सारी मछलियां डायरेक्ट खाती हैं, जैसे आपकी तिलपिया मछली हो गया, कॉमन कार्प मछली हो गया। ये दोनों मछलियां आपकी जो लेयर मुर्गी का जो खाद होता है उसको डायरेक्ट खाती हैं। इस वजह से आपने इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर के बारे में सुना होगा। जब हम लोग पोल्ट्री का जो फार्म जो होता है उसको तालाब के ऊपर बनाते हैं ताकि डायरेक्ट मछली का जो बिट है वो डायरेक्ट तालाब में गिर जाए और आपकी मछलियों को डायरेक्ट है वो भोजन मिल पाए। ठीक है, तो सबसे पहले लेयर मुर्गी को तालाब की तैयारी के दौरान यूज़ करने के लिए आपको प्रयोग करना है प्योर लेयर मुर्गी का खाद, जिसमें भूसा ना मिला हो। भूसा अगर मिला हो आपकी मछली के बिड में तो वो तालाब में जा कर के तालाब के निचले हिस्से को सिर्फ गंदा करती है, वो तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाने में मददगार साबित नहीं होती। इस वजह से हम लोग प्योर, जिसमें बिना भूसा वाला लेयर मुर्गी का खाद का प्रयोग करते हैं। दूसरा सवाल कि तालाब की तैयारी में इसका प्रयोग कैसे करें। देखिए, लेयर मुर्गी को आप या तो डायरेक्ट तालाब के पानी में डाल सकते हो, या फिर आप उसके लेयर मुर्गी का जो खाद है उसको आप तालाब के मेड़ में डालिए। मेड़ में डालिए और उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट है वो पानी में घुलता रहे, ऐसे आप मेड़ में उसको डंप करवाइए और थोड़ी मात्रा है वो पानी में थोड़ा थोड़ा मिलता रहे, ऐसे कुछ व्यवस्था करिए। इससे क्या होगा, जब भी मछलियों को खाना की ज़रूरत होगी वो डायरेक्ट बिट को किनारे में आकर के खा लेगी। और अगर आप लेयर मुर्गी को डायरेक्ट पानी में डालते हैं तो उसके लिए सबसे पहला काम, डायरेक्ट पानी में ना डाल करके आप उसको फर्मेंटेट करिए, उसको सड़ाइए। क्या होता है, जो मुर्गी का जो खाद होता है उसमें बहुत ज़्यादा अमोनिया गैस बनती है, वो गर्म होती है। तो अगर आप डायरेक्ट तालाब में डालेंगे तो वो पहले तो वो फर्मेंटेट होगी और तालाब में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा है उसको कंज्यूम कर लेगी। क्योंकि फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होती है वो आपके खाने को तोड़ती है, आपके बिट को तोड़ती है प्रोटीन में, मिनरल्स में, जिससे तालाब में प्राकृतिक भोजन बनता है। क्योंकि जो टूटी हुई खाना है, जो मिनरल्स है, उसको फाइटोजू है वो खा करके अपनी संख्या बढ़ाती है और प्राकृतिक भोजन है वो तालाब में बनती है। तो आप गोबर को डायरेक्ट तालाब में ना डाल करके 10 बाई 10 का एक गड्ढा बनाइए, उसमें पानी डालिए और पर एकड़ आपको, अगर आप लेयर मुर्गी का खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 600 से 700 किलो आप पर एकड़ गोबर का जो प्योर लेयर मुर्गी का जो खाद है उसका प्रयोग कर सकते हैं। पर एकड़ एक ट्रॉली भी लेयर मुर्गी का खाद अगर आप डालते हैं महीने में एक बार भी, तो आप आसानी से जो नीचे रहने वाली मछलियां हैं, खासकर आपकी मृगल, आपके कॉमन कार्प, आपके तिलपिया, इन मछली को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपका जो फीड कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो जाता है। और फर्मेंटेशन के साथ साथ आप उस जो घोल आप तैयार करेंगे उसको आपको 10 बाई 10 के गड्ढे में कम से कम 2 से 3 दिनों तक अच्छे से पानी डाल करके, और उसमें थोड़ी मात्रा में प्रोबायोटिक्स डाल सकते हैं। पर एकड़ आप 250 ग्राम प्रोबायोटिक्स अगर आप उस घोल में डाल के यूज़ करेंगे तो आपकी मछलियों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि लेयर मुर्गी का जो खाद होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सभी की मात्राएं हैं वो बहुत ही अच्छी मात्रा में उपस्थित होती है। आपको मैंने बोला होगा कि आप गोबर का जब प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हम लोगों को DAP, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, इसको भी मिला करके डालना पड़ता है।
लेकिन लेयर मुर्गी का जो खाद है, जो बिट है, उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स पहले से उपस्थित होता है। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ आप उस गोबर को ही, लेयर मुर्गी का जो खाद है उसी का प्रयोग करके आप मछली को बड़ा कर सकते हैं। खासकर ऐसे मछलियाँ जो मिट्टी को खाती हैं, जो डायरेक्ट बिट को खाती हैं, जो 2-3 नाम मैंने बताए हैं। इन मछलियों के पालन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ गोबर का प्रयोग करके ही आप इन मछलियों को तैयार कर सकते हैं। खासकर आईएमसी मछली का जब हम लोग पालन करते हैं, कतला, रोहू, मृगल, तो सबसे अच्छा मैं मानता हूँ अभी तक लेयर मुर्गी का जो खाद है वो सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है तालाब को फर्मेंटेट करने के लिए, उसमें प्राकृतिक भोजन बनाने के लिए। उसके अलावा लेयर मुर्गी का जो खाद है दोस्तों, वो पर ट्रॉली आपको लगभग 1000 का पड़ता है, क्योंकि वो गीला जो लेयर मुर्गी का जो खाद होता है वो गीला होता है। तो उसको आप तालाब के किनारे में डंप करवाइए और थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो तालाब में मिलता रहे। अगर आप एक्सटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं तब की बात है। अगर आप कमर्शियल रूप से फार्मिंग कर रहे हैं तो आप इसको एज अ फर्टिलाइज़र 15 दिनों में एक बार लगभग 300 किलो गोबर को घोल बना करके, सड़ा करके आप तालाब में अप्लाई करिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा फर्मेंटेशन में फोकस ना करके आप फीड पर फोकस करिए, ताकि मछलियों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके। एक्सटेंसिव जो फार्मिंग करते हैं, जिसका मेन फोकस मछली को सिर्फ बड़ा करना है, चाहे वो कितना दिनों में हो, तो ऐसे फार्मर को लेयर मुर्गी का जो खाद है वो बहुत ही फ़ायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि ये फीड कॉस्ट को बहुत ही कम कर देती है। भले ही आपकी मछलियों को तैयार होने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन रिज़ल्ट आपको प्रॉपर मिलेगा। उसके साथ आपको तालाब में अमोनिया लेवल को ज़रूर चेक करना है, क्योंकि लेयर मुर्गी का जो खाद होता है दोस्तों, वो गर्म होती है, वो अमोनिया की मात्रा बनाती है। तो अगर आप सही समय पर अमोनिया लेवल को चेक करते रहेंगे तो आपको ये आइडिया रहेगा कि आपको कितना तालाब में इस गोबर का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लेयर मुर्गी के बारे में, उसके खाद के बारे में थोड़ा जानकारियाँ मिली हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।